हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आप सबको बधाई देने आई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 सक्सेसफुली पास किया। इस बार का रिजल्ट बहुत ही कंफर्टेबल है ये जानने के लिए कि 70%, 69.21% बच्चों ने सक्सेस पाई और बहुत कम परसेंटेज है, 30% के करीब जिसने सक्सेस नहीं हो पाया। हाउएवर कुछ लोगों का जो रिजल्ट है वो अभी विदहेल्ड भी है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुका हुआ है, तो वो विद इन 7 डेज क्लियर हो जाएगा। मे बी कि पास परसेंटेज और बढ़ जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिजल्ट में क्या खास रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है, गुड न्यूज, 21 AIB 21 भी नोटिफाई हो गया और एग्जाम की टेंटेटिव डेट यानी 7 जून डेट भी आ गई, और जो कि बहुत लंबा पीरियड है। फरवरी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको जून में एग्जाम देना है। तो जो ये नए बच्चे हैं जिनको ये एग्जाम देना है अभी, या जो किसी वजह से नहीं दे पाए 20 का एग्जाम, या उनका किसी वजह से उनका रह गया, वो लोग भी इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस बार आप लोगों के पास 6 मंथ्स का टाइम है। पिछली बार बहुत कम समय मिला था और ओनली आपको 1.5 महीने के करीब का टाइम मिला था। तो आइए देखें, ये हमारा बार काउंसिल का प्रेस रिलीज आया है जो कि 7 जनवरी को आया। इसमें देखने से पता चल रहा है कि टोटल जो कैंडिडेट बैठे थे इस बार वो थे 251,968, 251,968 यानी लगभग 2.5 लाख के करीब। और जिन्होंने जिसमें से 165,613 मेल थे और 86,336 फीमेल थी। और इसमें जो बच्चे पास हुए हैं वो पास हुए हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है 174,386 यानी लगभग 1.75 lakhs, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और दिस कम्स टू बी 69.21%, यानी लगभग 30% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। 70% के करीब रिजल्ट है। पिछली बार ये 48% था, जो बहुत ही चिंताजनक था। तो दिस इज गुड कि अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी में जो नए कैंडिडेट हैं, नए एडवोकेट्स हैं, वो बहुत ध्यान से टेकअप कर रहे हैं इसे और ध्यान से इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं। तो अब आपके पास बहुत अच्छा समय है। इसमें हमने ये बात देखी इस बार कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो यूपी स्टेट से थे, उसके बाद महाराष्ट्र से, और तीसरे नंबर पर थी दिल्ली। यानी इन 3 जगहों पर लॉ की स्ट्रीम्स, लॉ के लोग, एडवोकेट बनने वाले लोग ज्यादा बैठे हैं इस परीक्षा में और लॉ की डिग्री ली है उन्होंने। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट में क्या चीज खास मार्किंग करने वाली है। ये है क्योंकि पासिंग परसेंटेज 45% थी फॉर जनरल और 40% थी फॉर रिजर्व, और 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चंस पर ये परसेंटेज निकाली गई है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है वो विड्रॉ हो गए। 5 क्वेश्चन विड्रॉ हो गए हैं। हर एक सेट जिसमें आंसर की है, आप अगर देखेंगे फाइनल आंसर की आ चुकी है, और फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चन हर एक सेट में आप नंबर वाइज देखेंगे वो विड्रॉ हैं। और वो विड्रॉ क्यों है, हम पिछली बार आपसे मिले थे और हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस पर डिस्प्यूट है प्रोविजनल की आंसर की में, और जो आंसर रियली में होना चाहिए, तो बच्चों ने प्रोटेस्ट लगाया था। और ये जो 5 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं विड्रॉ वाले,
इन पर हमने डिस्कशन के दौरान ये बताया था कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा डिस्प्यूट है और बच्चे इसमें प्रोटेस्ट लगा सकते हैं, और प्रोटेस्ट लगाने के बाद ये 5 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए, और 5 क्वेश्चन विड्रॉ करने के बाद ये जो पासिंग क्वालिफाइंग परसेंटेज है इनके लिए 43% और इनके लिए 38, यानी जिसके मार्क्स 43 आए जनरल में वो भी पास है, और जिसके 38 आए रिजर्व वालों में वो भी पास है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंथुजियास्टिक कह सकते हैं हम इसे, और जिन लोगों ने ये पास किया, हमने अपने ऑफिस से, अपने इस फोरम से भी बहुत लोगों को गाइडेंस दी, और हमने कोशिश की कि सारे बच्चों को गाइडेंस और स्ट्रेटेजी ऐसी रहे कि उनको सक्सेस मिल जाए। और हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि जिन जिन बच्चों ने हमसे ली थी गाइडेंस, या जिन जिन को भी हम हेल्प कर पाए, सभी लोग सक्सेसफुल हुए, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर ये बता रखा है कितने मेल कितने फीमेल क्वालिफाइड हुए, कितने नॉट क्वालिफाइड हुए। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट इस फिगर को देखकर ये देख पा रहे हैं कि 30% के करीब हर एक कैटेगरी में नॉट क्वालिफाइड वाले हैं, और 70% हर एक में हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ज्यादा पास हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग कम पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी परसेंटेज ऑलमोस्ट 70-30 की रेशो में ही है। अब हम ये देखेंगे, ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट के बार के दे रखे हैं। अब हम आते हैं 21, जो बच्चे नहीं कर पाए 30% बच्चे किसी भी वजह से, तो वो बच्चे निराश ना हो, क्योंकि इस बार पहली बार बार काउंसिल ने 21 की शेड्यूल भी निकाल दी है। और क्योंकि जून में एग्जाम है, मैं एंटीसिपेट कर रही हूँ और एस्टिमेट कर रही हूँ कि शायद पिछली बार की तरह जैसे पहले हुआ करता था 1 साल में 2 बार एग्जाम, तो हो सकता है कि ये भी कभी अनाउंसमेंट आ जाए कि इससे 1 साल में 2 बार आपको मौका मिले करने का। अगर जून में एग्जाम हो सकता है, तो मुझे लगता है हो सकता है दिसंबर में भी इसी साल में आ जाए। और अभी फिलहाल जो बार काउंसिल की नोटिफिकेशन है, दैट इज फॉर द एग्जाम ऑफ 2026। यहाँ हम एक खास चीज देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21 AIBE 21। अभी हमने 20 दिया था, 20 का रिजल्ट बताया आपको, 21 यानी 2026 में जो आएगा। ये एग्जाम 11 फरवरी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 11 फरवरी से 30 अप्रैल तक, बहुत ही अच्छा समय आपको मिल रहा है। देखिए 11 फरवरी से, यानी कि आधा महीना तो आपको फरवरी का मिल गया, पूरा महीना मिल गया आपको मार्च का, और पूरा महीना मिल जाता है अप्रैल का। तो ये 2.5 महीने के करीब आपको पीरियड मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप बड़ी शांति से कर सकते हैं, लेकिन आप वेट नहीं करें लास्ट डेट की, क्योंकि किसी तरह का कोई हिच रह जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेटर क्या है कि हमें टाइमली कर ले। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और ये इसमें अगर आप फीस का प्रॉब्लम है तो वो 1 मई तक भी फीस सबमिट हो सकती है। करेक्शन के लिए आपको 3 मई तक का टाइम है। करेक्शन के लिए एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 22 मई को, और एग्जाम डेट है 7 जून। देखिए 7 जून यानी 7 जनवरी को आपका ये नोटिफिकेशन आ गया। 7 जनवरी को ये डेट्स अनाउंस हो गई, और 7 जून इतना बढ़िया पीरियड आपके पास तैयारी के लिए है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप अपनी तैयारी में क्या क्या चीज का ध्यान रखें, पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसे होगा। तो हम पैटर्न ऑफ एग्जाम जहां तक देखेंगे, ये पैटर्न ऑफ एग्जाम में अगर हम पहले सिलेबस देखते हैं, देखिए ये पिछली बार का हमारा सिलेबस हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस आएगा। जहां तक मैं समझती हूँ तो सिलेबस ऑलमोस्ट अभी हम पुराने पैटर्न पर ही देखते हैं, कुछ चेंजेस के चांसेस कम है, फिर भी वो आएगा तो हम तब देखेंगे। देखिए यहाँ आपको सिलेबस देखने से ये पता चल रहा है
कि इस सिलेबस में 19 के करीब सब्जेक्ट्स सीरियल नंबर है और एक एक में 3-3 भी है कहीं कहीं। तो टोटल मिलाकर हमने जो इसको काउंट किया है, टोटल नंबर ऑफ एक्ट्स जो सब्जेक्ट्स है जनरली 26 के करीब है। अगर हम आईपीसी के साथ बीएनएस और सीआरपीसी के साथ बीएनएसएस और आईए के साथ हम बीएस से भी देखें तो हम जनरली देखते हैं कि 26 के करीब आपके पास एक्ट्स है, स्टैट्यूट्स है और आपके पास दिन कितने हैं, बहुत अच्छा समय है, लगभग 6 महीने। तो आप बड़े आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया करें क्योंकि आपने एलएलबी की डिग्री ली है, आपने 3 साल लगाए हैं या 5 साल लगाए हैं जिन बच्चों ने, वो अगर अपनी तैयारी, अपना ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए अगर आप ये एग्जाम की तैयारी भी थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर भी आ जाएंगे और बिना किसी चिंता के आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ये दे रखा है आपको सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट के साथ सामने नंबर दे रखे हैं। ये नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर जो है अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है कि कितने क्वेश्चन टोटल आएंगे, टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे 100 और ये होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 100 मार्क्स। कितना आपको समय मिलेगा पेपर करने के लिए, 180 मिनट्स यानी 3 घंटे। तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली 72 सेकेंड्स मिलेंगे, 1 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा आपको। तो आप बड़े प्यार से इसे कर सकते हैं, टाइम भी आपके पास है और नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग यानी आप अगर गलत क्वेश्चन भी कर देंगे, क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो गया आपका आंसर, तो उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। यहां भी अभी तक यही है कि जो पासिंग परसेंटेज है जनरल वालों के लिए 45% है और रिजर्व वालों के लिए 40% है। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में अपने आप को बताना चाहते हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स और सब चीजों को ध्यान से लगाएंगे, अपलोड करेंगे जब अपना फॉर्म भरेंगे। और ये ध्यान रखिए अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सारे के सारे पर्टिकुलर ध्यान से भरें, करेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ करेक्शन रह भी जाती है तो करेक्शन के लिए आपके पास फर्दर कुछ समय दिया हुआ है, उसी में आप अपनी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब इसकी तैयारी के लिए आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये ओपन बुक कंपटीशन है, ओपन बुक है। ओपन बुक का फायदा यह है कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको ये पता है कि कहाँ पे है और क्या स्कीम है उस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आपने जो आपका इंडेक्स है, जो आपका एक्ट का आगे प्रोविजन आगे दिए हुए हैं, उसी से अंदाजा लग जाएगा और आप कंसर्न पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करते समय उसकी स्कीम को ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ हम जब गाइडेंस देते हैं अपने बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं, जो नए एडवोकेट बनते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें हेल्प करें, हम उन्हें बता दें कि कैसे तैयारी करो ताकि आप 100% श्योर सक्सेस लो। तो उसमें हम ये बता देते हैं उनको कि आपने सभी प्रोविजंस को, पहले हम हर एक पेपर की स्कीम को देख लेंगे कि हम कैसे कैसे उसको तैयारी करेंगे और उस स्कीम के हिसाब से हम इंडेक्स बेस भी कर सकते हैं। देखिए इस बार जो पेपर आया उसमें केस लॉ भी काफी आया और प्रीलिम की तरह, जो बाकी जुडिशरी की प्रीलिम होता है एग्जाम, उसकी तरह इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए, एप्लीकेशन बेस्ड भी आया। तो आपको इस बार जो तैयारी करनी है वो केस लॉ भी करिए, जो लीडिंग केसेज हैं आपके रिसेंट केसेज को जरूर देख लीजिए क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन आए थे इस बार। और सभी सब्जेक्ट्स को, खास रूप से वो जो 3 नए आए हैं उन पर आप दोनों पे ध्यान देंगे और उनमें डिफरेंस क्या है उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से आप आराम से बड़े प्यार से इसकी तैयारी कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो बी इन दी सक्सेस लिस्ट। हमारा फॉरम भी नए बडिंग लॉयर्स के लिए, उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए कोशिश करता है, अपनी तरफ से गाइडेंस देते हैं, स्ट्रेटेजी उनको बताते हैं और उनको मूट क्वेश्चंस के साथ टेस्ट भी करा देते हैं ताकि उनको
एकदम से ऐसा नहीं लगे कि हम क्या कर रहे हैं। एलएलबी में जो हम पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिस में इस एग्जाम को देते हैं वो थोड़ा सा फर्क है, उसका मोडस ऑपरेंडी भी थोड़ा सा फर्क है। तो इसके लिए आप हमारी असिस्टेंस भी ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर्स पर जो कि नीचे दिए हुए हैं, एंड हम बहुत ही नॉमिनल पर आपको गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपना ये एग्जाम देकर सक्सेस पाए और अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लें, ताकि वो उस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से कर सके। और अगर वो जुडिशरी में भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सके। दे कैन ऑर्डेन दी चेयर ऑफ जस्टिस। थैंक यू वेरी मच।